राम और श्याम दो भाई थे। उनकी माँ बहुत पहले गुजर गई थी और कुछ समय बाद उनके पिता भी इस दुनिया से चले गए। जाते जाते पिता अपने बेटों के लिए एक गाय और एक खजूर का पेड़ छोड़ गए थे। बड़ा भाई राम चालाक और स्वार्थी था, जबकि छोटा भाई श्याम सरल दिल और ईमानदार था। श्याम को अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा था। जब पिता की संपत्ति बांटने की बात आई, तब राम ने बड़ी चालाकी से कहा, मैं बिल्कुल न्याय करूंगा। तुम गाय का अगला हिस्सा ले लो और मैं पिछला हिस्सा ले लेता हूं। हम दोनों को सिर्फ अपने अपने हिस्से से ही फायदा होगा। और इसी तरह खजूर के पेड़ को भी बांटा गया। ऊपरी हिस्सा राम को मिला और निचला हिस्सा श्याम को। श्याम रोज मेहनत से गाय को चारा देता, पानी पिलाता, उसका ख्याल रखता। गाय धीरे धीरे स्वस्थ हो गई और खूब दूध देने लगी। राम रोज दूध निकालता और बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाता, लेकिन एक बार भी श्याम को उसका हिस्सा नहीं दिया। जब श्याम ने अपने हिस्से के पैसे की बात की, तो राम ने कहा, दूध तो पीछे के हिस्से से आता है जो मेरा है, इसलिए मुनाफा भी मेरा ही होगा। श्याम चुप रहा, पर दिल से बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला, जिसने श्याम के कान में कुछ सलाह दी। अगले दिन जब राम गाय दूह रहा था, तब श्याम ने गाय के आगे वाले हिस्से को जोर से मारा, जिससे गाय बौखला गई और लातें मारने लगी। राम गुस्से से चिल्लाया, क्या कर रहा है पागल? देख नहीं रहा मैं गाय दूह रहा हूं। श्याम ने शांत स्वर में जवाब दिया, गाय का आगे का हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ये तो हमारी ही शर्त है। अब राम को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह चुप हो गया। अंत में उसने पैसे बांटने की बात मानी। श्याम ने कहा, सिर्फ मुनाफा नहीं, मेहनत भी बराबर की होनी चाहिए। गाय को खिलाना और देखभाल करना भी दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। राम ने सहमति दी, लेकिन लालच अभी भी गया नहीं था। खजूर के पेड़ की ऊपरी हिस्से से राम ने छेद करके इकट्ठा करना शुरू किया और उसे बेचकर पैसे कमाता रहा। श्याम को फिर कुछ नहीं मिला। एक बार फिर उसने उसी समझदार आदमी से सलाह ली। अगले दिन जब राम पेड़ के ऊपर चढ़कर बर्तन लगा रहा था, तभी श्याम ने पेड़ के निचले हिस्से को काटना शुरू कर दिया। घबराकर राम चिल्लाया, अरे श्याम, क्या कर रहा है? मैं तो ऊपर हूं। श्याम ने भावुक होकर कहा, यह हिस्सा मेरा है और समझौते के हिसाब से मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब राम को सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने नीचे उतरते ही श्याम को गले लगाकर कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। अब से मैं न सिर्फ मुनाफा बांटूंगा, बल्कि हर जिम्मेदारी और हर खुशी भी तुम्हारे साथ बांटूंगा। उस दिन के बाद दोनों भाई सच्चे प्रेम और समझदारी के साथ रहने लगे और खुशहाल जीवन जीने लगे।